गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बसोली पेंटिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा कि बसोली पेंटिंग कैसे तैयार की जाती है। इसी में बसोली पेंटिंग की हिस्ट्री के बारे में कि ये कब स्टार्ट हुई, कैसे बनना शुरू हुई, किस समय बसोली में किस राजा के समय ये पेंटिंग बनना शुरू हुई, इसे कैसे बनाया जाता है, इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, ये रॉ मटेरियल कैसे तैयार किया जाता है। बसोली पेंटिंग टोटली हैंडमेड है, तो सब कुछ हाथ से, पेपर हाथ से कैसे बनाया जाता है, इसके लिए कलर्स कैसे तैयार किए जाते हैं, कौन से कलर यूज़ होते हैं, उसका मीडियम क्या होता है, उन कलर्स को कैसे तैयार करके यूज़ किया जाता है, ड्राइंग कैसे की जाती है। इवन के इसकी ड्राइंग पेंसिल से भी की जाती है, लेकिन पूरी की पूरी ड्राइंग डायरेक्ट ब्रश के साथ भी की जाती है। अल्टीमेटली ब्रश के साथ ही की जाती है। प्रैक्टिस के लिए पेंसिल से भी प्रैक्टिस की जाती है और हैंडमेड ब्रश के साथ भी। ये ब्रश कौन से होते हैं, किस मटेरियल से तैयार किए जाते हैं, कैसे तैयार होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आप घर बैठे भी इस पेंटिंग को बना सकें। देखिए, जैसे ये ड्राइंग आप देख रहे हैं, इस ड्राइंग को सबसे पहले इसका पेपर प्रॉपर साइज से काटा जाता है। प्रॉपर साइज से क्यों काटा जाता है? क्योंकि अक्सर इसको फ्रेम करके ही घरों में लगा सकते हैं। तो फ्रेम करते समय अगर इसका साइज़ प्रॉपर ना हो, 90 डिग्री के एंगल्स में ना बनी हो, तो फिर फ्रेम में क्योंकि फ्रेम वाला तो अपने हिसाब से 90 डिग्री के एंगल पर ही वो फ्रेम बनाता है, तो कहीं से पेंटिंग बाहर आ जाती है, कहीं से अंदर चली जाती है। तो इसलिए इसको प्रॉपर साइज़ का 90 डिग्री के एंगल पर ही पेपर काटा जाता है और 90 डिग्री के एंगल में ही इसकी आउटलाइन डिज़ाइन की जाती है। उसके बाद बीच में ड्राइंग की जाती है। तो ड्राइंग में ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी ड्रॉ तो नहीं की जाती, सिर्फ आउटलाइन, फिगर की आउटलाइन ड्रॉ की जाती है, पेड़ की आउटलाइन ड्रॉ की जाती है। इसमें छोटी छोटी जो पत्तियां हैं ये डायरेक्ट ब्रश के साथ तैयार की जाती हैं। भिन्न भिन्न पेड़ों पर जो भिन्न भिन्न स्टाइल की पत्तियां हैं, ये सभी डायरेक्ट ब्रश के साथ ही बनाई जाती हैं। आउटलाइन डायरेक्ट ब्रश के साथ बनाई जाती है। लेकिन पहले ड्राइंग भी ब्रश के साथ ही की जाती है। प्रैक्टिस के समय, सीखते समय आप इसको बारीक पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये सारी फिगर्स सिर्फ आउटलाइन इसकी तैयार की जाती है। जैसे मान लो आप श्री कृष्ण जी का मुकुट देख रहे हैं, तो इसकी आउटलाइन डिज़ाइन की जाती है। सिर्फ ये कमल के फूलों की ये 3 पत्तियां जो बीच में हैं, ये नहीं ड्रॉ की जाती, सिर्फ आउटलाइन, फेस की आउटलाइन ड्रॉ की जाती है। आँख वगैरह डायरेक्ट ब्रश के साथ ही, कान वगैरह डायरेक्ट कान के अंदर की लाइनें, बालों की लाइनें, उंगलियां वगैरह, उंगलियों की सिर्फ आउटलाइन हाथ की ड्रॉ की जाती है। इसी तरह जैसे ये घाघरे की आउटलाइन है सिर्फ, तो आउटलाइन को ड्रॉ किया जाता है,
ये आउटलाइन ड्रॉ की जाती है। बाकी बीच की लाइनें, बिंदियाँ, पत्ते, ये सब डेकोरेशन, माला वगैरह, ये सब डायरेक्ट किया जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आउटलाइन स्केच कैसे किया जाता है। सबसे पहले फिगर का आउटलाइन स्केच सीखा जाता है, फिर पेड़ों का आउटलाइन स्केच, फिर पेड़ों के बीच में जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जी आप पत्तियाँ देख रहे हैं डायरेक्ट बनाई हुई हैं, तो डायरेक्ट आप ऐसे तो नहीं बना सकते। पहले इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की जाती है। कोरे पेपर पे, रफ पेपर पे प्रैक्टिस कर के जब परफेक्शन आ जाती है, फिर आप डायरेक्ट ब्रश पेंटिंग पर आ सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस पहले की जाती है डायरेक्ट ब्रश के साथ। इन पत्तियों की, इन पत्तियों की, इनकी इनकी इनकी, इवन के आँख, नाक, कान की पहले डायरेक्ट ब्रश के साथ प्रैक्टिस की जाती है। तभी आप कलर की फिलिंग करने के बाद डायरेक्ट ब्रश के साथ आप आँख, नाक, कान सब उभार सकते हैं। फिगर की आउटलाइन, फिगर प्रपोर्शन पूरा पहले से प्रैक्टिस हो, और वो भी डायरेक्ट ब्रश के साथ। पहले पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट हैंडमेड ब्रश के साथ। बिल्कुल सिंगल बाल का पॉइंट का ब्रश होता है, गिलहरी के बालों का, उससे ये आउटलाइन ड्राइंग की जाती है हर फिगर की। फिर फिलिंग की जाती है। फिलिंग करने के लिए कलर कैसे मिक्स किए जाते हैं, कौन से कलर होते हैं, कैसे शेल में मिक्स करते हैं, या नारियल का जो कवच होता है उसमें हम अधिक कलर हो तो उसमें मिक्स कर लेते हैं। इवन के किसी बॉल में भी मिक्स कर सकते हैं, किसी कटोरी में मिक्स कर सकते हैं। वो सब कुछ धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। आज अभी मैं आपको बताऊँगा कि पेंसिल से इसकी आउटलाइन, सिर्फ फिगर की आउटलाइन कैसे की जाती है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, मैंने प्रॉपर साइज़ का पेपर काट लिया है, बराबर 90 डिग्री के एंगल्स पे मार्जिन सहित, क्योंकि फ्रेम कराते समय विद मार्जिन भी फ्रेम कराया जा सकता है और बॉर्डर तक भी कोई फ्रेम करा सकता है। बॉर्डर भी 90 डिग्री के एंगल्स पर ही होने चाहिए, और पूरा पेंटिंग का मार्जिन सहित भी बराबर 90 डिग्री के एंगल पर आना चाहिए। बीच में जो स्पेस रखी है उस पर हम पेंटिंग बना सकते हैं। तो आप पेंटिंग के लिए HB की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, और ये पेन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉ करते समय अगर मोटी लाइन होगी तो सारे फीचर्स जो है वो मोटे हो जाएंगे, ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसमें पेंसिल काफ़ी बारीक चाहिए। तो देखिए, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता जाता हूँ, आप देखते चलिए कि पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी लाइन पहले लेनी है, फिर कौन सी। तो स्टेप वाइज ही लेंगे, ऐसे नहीं कि हम कहीं से भी पेंटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई फिगर है तो उसको ऐसे नहीं कि हम पाँव से स्टार्ट कर दें, किसी हाथ से स्टार्ट कर दें, या नीचे से पहले स्टार्ट करें ऊपर से बाद में, या फिगर में पहले आँख बनाना शुरू कर दें या कान पहले बना लें। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कि पहले माथे से लेकर नाक तक, ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक है, और एक ही स्ट्रोक में ये दोनों चीज़ें बन जानी चाहिए, माथा और नाक। उसके बाद नाक के बाद ऊपर वाला होंठ, ऊपर वाले होंठ के बाद नीचे वाला होंठ, और साथ में ठोड़ी। ये एक ही स्ट्रोक में बनना चाहिए, नीचे वाला होंठ और ठोड़ी। 1, 2 और 3 स्ट्रोक में ये फेस की आउटलाइन आपकी आ गई। उसके बाद आप
माथे और नाक के बीच में जो एंगल है, इस एंगल के ज़रा ऊपर से आप आईब्रो बना सकते हैं। और आईब्रो से बिल्कुल ये एंगल के सामने, यहाँ से आप आँख के बाद इसका आई बॉल के बाद नीचे की लाइन, उसके बाद ऊपर की लाइन, ये आपकी आँख बन गई। फिर इस आँख के सामने यहाँ से आप कान स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा बड़े, नीचे से छोटा। बीच में आपको लाइनें बाद में लगानी होती है, कान की जो भी ड्राइंग होगी। उसके बाद ऐसे नहीं कि गला नीचे से बनाना शुरू कर दे, पहले सर की गोलाई बनाएंगे। जैसे ये हमने सर की गोलाई बनाई। रबर इसमें मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये बालों की लाइन, उसके बाद सर के ऊपर चुन्नी की लाइन, आप डबल लाइन कर सकते हैं बॉर्डर के लिए। उसके बाद कान के पीछे से बाल, उसके बाद आप गले की लाइन बना सकते हैं। फिर आप गलमा बना सकते हैं। ऊपर ब्लाउज की लाइन, कंधे, जहाँ से आप यही लाइन नीचे बाजू की लाइन, फिर यहाँ से बार बार मिटाना ना पड़े, अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये चुन्नी की लाइन जहाँ से ऊपर से आएगी, इसको भी आप डबल लाइन कर सकते हैं।
ये लाइनें आपको ड्राइंग में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कलर कर लेने के बाद डायरेक्ट ब्रश के साथ लगा सकते हैं। नीचे बॉर्डर लाइन डबल कर सकते हैं। इसके बीच में भी लाइनें आपको पहले लगाने की आवश्यकता नहीं ड्राइंग में, जैसे ये लाइनें बाद में लगेंगी। ये बाल इधर से, ये चुन्नी की लाइन जहाँ से गिरेगी, फिर आप फाइनली हाथ बना सकते हैं। ये हाथ तो ये आपकी फाइनल ड्राइंग हो जाएगी। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, आप बार बार इसको मिटा के नहीं ड्रॉ कर सकते। उसके बाद आपने कोई इसके पाँव बना सकते हैं। पीछे इसके कोई अगर आप पेड़ बनाना चाहें, ये बेल वगैरह आप बाद में बना सकते हैं डायरेक्ट ब्रश के साथ। ये सारा ऊपर की लाइनें, क्योंकि कलर कर लेने के बाद ये पेंसिल की लाइनें नीचे से दिखाई देंगी। फाइनली जब आप ब्रश के साथ लगाएंगे तो हो सकता है ये लाइनें अलग दिखें और आपकी पेन ब्रश की लाइन अलग हो। तो ये हुआ आपका
ड्राइंग करने का तरीका। इसी चीज़ को फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्ट ब्रश के साथ हम कैसे कर सकते हैं, ब्रश के साथ ड्रॉ कैसे करना है। फिर आपको कलरिंग करना बताएंगे, कलर बनाने कैसे हैं, मिक्स कैसे करने हैं, कौन कौन से कलर को मिक्स करके कौन सा कलर बनेगा, फिर कलर पेस्ट कैसे करने हैं, फिलिंग कैसे करनी है फिगर्स में, वो स्टेप बाय स्टेप मैं अगले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।